Good morning, students. Better today I will teach you the case of copied question papers, chapter number 11 in your literature book. Okay, it is based on a story by Arthur Conan Doyle. Okay, so let's start the chapter. It was in the year 1895. ये 1895 की बात है. We were residing close to a library. Narrator is saying that वी वर लिविंग नियर अ लाइब्रेरी, कि हम एक लाइब्रेरी के पास रह रहे थे जो कि वो इंग्लिश चार्टर्स में रिसर्च कर रहे थे. वन इवनिंग, एक इवनिंग, वी रिसीव्ड अ विजिट फ्रॉम अ पर्सन whom वी न्यू. एक पर्सन हमारे पास आया जिसको हम जानते थे. हिज नेम वॉज हिल्टन सोम्स. उसका नाम हिल्टन सोम्स था. ही वॉज अ टोल मैन. वो एक लंबा आदमी था. ऑफ अ नर्वस एंड एक्साइटेबल टेम्परामेंट. और उसका टेम्परामेंट नर्वस और एक्साइटेबल था. इट वॉज क्लियर, ये स्पष्ट था, दैट ही वॉज एक्सट्रीमली एजिटेटेड ओवर समथिंग, कि वो किसी बात पर चिंतित था. सोम्स सोम्स इज सेइंग टू मिस्टर होम्स. द नेम ऑफ द नरेटर वॉज मिस्टर होम्स. ठीक है, नरेटर का नेम मिस्टर होम्स था और सोम्स इज द पर्सन हु केम टू विजिट द नरेटर. ओके, तो सोम्स कह रहा है मिस्टर होम्स से, कैन यू स्पेयर मी अ फ्यू आवर्स ऑफ योर वैल्यूएबल टाइम, कि क्या आप अपने वैल्यूएबल टाइम में से मुझे कुछ आवर्स दे सकते हैं. वी हैव हैड अ वेरी पेनफुल इंसिडेंट एट द कॉलेज. कॉलेज में हमारे साथ बहुत पेनफुल इंसिडेंट हो गई है. होम्स, ओ रियली. सोम्स, आई मस्ट एक्सप्लेन टू यू मिस्टर होम्स. मिस्टर होम्स, मुझे तुम्हें एक्सप्लेन करना चाहिए. टुमारो इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द एग्जामिनेशन फॉर स्कॉलरशिप. कल स्कॉलरशिप के एग्जामिनेशन का पहला दिन है. टुडे अबाउट 3 o'clock, आज लगभग 3 बजे जो स्कॉलरशिप के एग्जामिनेशन हैं उसके जो पेपर थे वो प्रिंटर से आ चुके थे. आई हैड टू रीड दैम, मुझे उन्हें पढ़ना था केयरफुल्ली. एज द टेक्स्ट मस्ट बी एब्सोल्युटली करेक्ट, कि क्या सारी टेक्स्ट करेक्ट थी. एट 4:30 पर हाउएवर आई लेफ्ट टू टेक टी इन अ फ्रेंड्स रूम. मैं एक फ्रेंड के रूम में चाय लेने के लिए गया. माई टास्क वॉज नॉट येट कम्प्लीट, मेरा काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ था. सो आई लेफ्ट द प्रूफ्स अपॉन माई डेस्क, इसीलिए मैंने उन पेपर्स को, उन प्रूफ्स को अपनी डेस्क पर छोड़ दिया था. आई वॉज एबसेंट फॉर मोर देन एन आवर, और मैं लगभग 1 घंटे तक एबसेंट रहा. वैन आई रिटर्न, जब मैं वापस आया. आई वॉज अमेज्ड टू सी अ की हैंगिंग इन द डोर. मैं इस बात पर सरप्राइज्ड था कि एक की मेरे डोर में लटक रही थी. दिस डुप्लीकेट की बिलोंग टू माई सर्वेंट बैनिस्टर, और ये जो डुप्लीकेट की थी ये मेरे सर्वेंट बैनिस्टर की थी. ही इज एन ऑनेस्ट मैन, वो बहुत ऑनेस्ट मैन है. आई थॉट ही माइट हैव एंटर्ड माई रूम, मैंने सोचा कि वो मेरे रूम में आया होगा. टू आस्क फॉर टी, चाय के लिए पूछने के लिए. देन ही माइट हैव केयरलेसली लेफ्ट द की इन द डोर, और वो केयरलेसली की को डोर में भूल गया होगा. प्लीज़ कंटिन्यू, मिस्टर होम्स ने कहा कि कंटिन्यू रखिए. मिस्टर होम्स इज सेइंग, द मोमेंट आई लुक्ड एट माई टेबल, उन्होंने कहा कि जैसे ही मैंने अपनी टेबल पर देखा, आई वॉज अवेयर दैट समवन हैड रीच्ड माई पेपर्स, तो मुझे पता चल गया कि कोई मेरे पेपर तक पहुंचा है. द प्रूफ्स वर इन 3 लॉन्ग स्लिप्स, क्योंकि जो वो प्रूफ्स थे वो 3 लॉन्ग स्लिप्स में थे. आई हैड केप्ट देम टुगेदर, मैंने उन्हें एक साथ रखा था. नाउ आई फाउंड दैट, अब मैंने पाया. वन ऑफ देम वॉज लाइंग ऑन द फ्लोर, कि उनमें से एक फ्लोर पर पड़ा था. वन वॉज ऑन द साइड टेबल, एक साइड टेबल के पास था. नियर द विंडो के पास. एंड द थर्ड वॉज वेयर आई हैड लेफ्ट इट, और तीसरा वहीं पर था जहाँ पर मैंने इसे छोड़ा था. होम्स, वेरी इंटरेस्टिंग. सोम्स, अ लार्ज सम ऑफ स्कॉलरशिप मनी इज एट स्टेक्स, स्कॉलरशिप की जो लार्ज सम है, ठीक है, वो दाव पर है. अ रॉन्ग मैन माइट गेन एडवांटेज ओवर अदर फिलोज, एक गलत व्यक्ति दूसरे स्टूडेंट्स पर एडवांटेज ले सकता है. मतलब जिसने पेपर देख लिए हैं उसको स्कॉलरशिप मिल सकती है, किसी गलत आदमी को मिल सकती है. व्हेन आई टॉक टू बैनिस्टर, जब मैंने बैनिस्टर से बात की अबाउट दिस, इसके बारे में, ही नियरली फेंटेड, वो बेहोश हो गया. एंड कोलैप्स्ड इन अ चेयर, और चेयर पर गिर पड़ा. डू हेल्प मी, मेरी हेल्प अवश्य कीजिए मिस्टर होम्स. इधर आई मस्ट फाइंड द कल्प्रिट और द एग्जामिनेशन मस्ट बी पोस्टपोन्ड, या तो मुझे वो दोषी व्यक्ति मिल जाएगा या फिर मैं एग्जामिनेशन को पोस्टपोन्ड करूंगा. होम्स, आई शैल बी हैप्पी टू हेल्प यू. द नरेटर इज सेइंग, कि मुझे बहुत खुशी होगी तुम्हारी हेल्प करने में. डिड एनीवन विजिट यू इन योर रूम, क्या कोई तुम्हारे रूम में आया था तुम्हारे बाद. व्हेन यू वर रीडिंग द पेपर्स, तुम्हारे सामने जब तुम पेपर पढ़ रहे थे.
यस स्टीव अ स्टूडेंट, हाँ एक स्टूडेंट जिसका नाम स्टीव है, हु लिव्स ऑन द सेम फ्लोर, जो कि सेम फ्लोर पर रहता है। ही केम टू आस्क मी, वो मेरे पास आया था, समथिंग अबाउट द एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन के बारे में कुछ पूछने। वाटसन, नन एल्स इन योर रूम, तुम्हारे रूम में और कोई तो नहीं आया था। वाटसन जो असिस्टेंट है मिस्टर होम्स का, मिस्टर होम्स इज अ डिटेक्टिव, ठीक है, वो पूछ रहा है। सोम्स, नो। होम्स, देन इट अपियर्स दैट स्टीव अलोन कुड नो अबाउट द पेपर, तब ऐसा लगता है कि केवल स्टीव को ही पेपर्स के बारे में पता था। सोम्स, सो इट सीम्स टू मी, ऐसा ही मुझे भी लगता है। होम्स, लेट्स गो टू योर हाउस एंड एग्जामिन इट, चलो हम तुम्हारे घर पर चलते हैं और वहाँ पर एग्जामिन करते हैं। द ट्यूटर्स रूम वॉज ऑन द ग्राउंड फ्लोर, ट्यूटर का रूम ग्राउंड फ्लोर पर था। अबव दैट लिव्ड 3 स्टूडेंट्स, उसके ऊपर 3 स्टूडेंट्स रहते थे, स्टीव, गिलक्रिस्ट एंड राल्फ, वन ऑन ईच स्टोरी, हर एक स्टोरी पर एक स्टूडेंट रहता था। होम्स एग्जामिन्ड द रूम, होम्स ने रूम को एग्जामिन किया। एंड लुक्ड एट द ओपन विंडो, ओपन विंडो को देखा। नियर द टेबल, टेबल के पास। ही थॉट फॉर अ वाइल, उसने कुछ देर तक सोचा। एंड देन लुक्ड एट द पेपर, और फिर पेपर को देखा। होम्स, लेट मी सी द 3 पेपर्स, मुझे तीनों पेपर्स को देखने दो। देयर आर नो फिंगरप्रिंट्स